Good morning, students. How are you? So, as you know that we have finished our previous poem in our previous video, and that was about a very we can say ins free, where the poet want to live freely. Now today we are going to do another poem, that is a legend of the Northland. Again here legend means एक महान व्यक्ति जिसको हम legend कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ख्याति होती है, who is very popular in the society and renowned with the prizes and so many things related to this person is called the legend, महान. Okay, as Mahatma Gandhi is a legend person for our country, was a legend person for our country. Right now we can say Amitabh Bachchan, Narendra Modi, and a lot of peoples are here who are legend for our country. So that's why legend, महान व्यक्ति of the Northland. Northland मतलब उत्तरी भूमि, ठीक है? Sorry, east, west, north, south. उत्तरी भूमि, ठीक है, ये होता है ना आपके नॉर्थलैंड, इसको ये नॉर्थ में आता है, ये ईस्ट में आता है, ये वेस्ट में आता है, ये साउथ में आता है. तो नॉर्थलैंड यानी कि नॉर्थ में रहने वाले, दिस इज आल्सो अ नेम ऑफ प्लेस वी कैन से. सो द नॉर्थलैंड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, और वी कैन से दिस इज अ नरेशन, एक कहानी के रूप में है ये स्टोरी है. और लिखा किसने है? It is written by Phoebe Carey. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. This is a ballad. Ballad is a song, a type of song. Okay, in short stanzas. We can say ये एक कहानी है जो छोटे छोटे स्टेंजाज में लिखी गई है. बैलेड आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. बैलेड क्या होता है? एक पार्ट होता है फोक कल्चर. फोक का मतलब क्या होता है? फोक, ठीक है. फोक का मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, उस ग्रामीण को कहा जाता है कि ग्रामीण. और फोक सॉन्ग यानी कि ग्रामीण गीत, ग्रामीण गीत. ऐसे ही इसने यहाँ पर क्या कहा है कि बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर. हमारे ग्रामीण जो संस्कृति होती है, उस ग्रामीण संस्कृति और पॉपुलर कल्चर या हमारी कोई प्रसिद्ध संस्कृति रही हो, उससे रिलेटेड जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो बैलेड के अंदर आती है. एंड आर पास्ड ऑन एरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये कल्चर जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता रहता है, ठीक है. तो ऐसे ही कल्चर के लिए ये पोएम लिखी गई है. ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड. सो दिस इज अ बैलेड. ये कौन सी पोएम है? एक बैलेड पोएम है. ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा. चलो पढ़ते हैं. बहुत ही प्यारी सी कहानी है के रूप में ये पोएम है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं पर नॉर्थलैंड में. अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं. क्यों कहा उसने ऐसा? वो उसका एक रीजन है. देखिए, जो नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज इज ऑलवेज फुल विद स्नो, एंड देयर इन नॉर्दर्न एरियाज द सन राइजेज लेट एंड सेट्स वेरी अर्ली. कि सूर्य बहुत देरी से उदय होता है और जल्दी अस्त हो जाता है. तो इसलिए वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डे, जो दिन का समय अंतराल होता है, वो बहुत कम होता है. सो दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग हियर वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कि जहाँ पर दिन के घंटे जो होते हैं, दिन का जो समय होता है वो बहुत छोटा होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और जहाँ पर सर्दियों में क्या होता है, जो नाइट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. अपने भी यहाँ ऐसा ही होता है. इन समर डेज आर इन समर आर डेज आर लॉन्गर देन इन विंटर. हमारे गर्मियों के अंदर ही देख लीजिए, हमारे दिन जो होते हैं वो विंटर की बजाय लंबे होते हैं. इन विंटर नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्ट. यू कैन आल्सो सी राइट नाउ इन दीज डेज. अभी आप इन दिनों में भी देख सकते हैं धीरे धीरे जो शाम है वो जल्दी आने लग गई है, अंधेरा जल्दी छाने लग गया है. तो इसीलिए इसने यहाँ पे कहा कि वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कि जहाँ पर दिन का समय बहुत कम है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रातें हैं वो बहुत लंबी है इन विंटर, सर्दियों में. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड है, देयर वाज सो मच कोल्ड दैट दे कैन नॉट स्लीप वेरी वेल. सो दे कांट
दैट की दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी सर्दियों के दौरान, पूरी इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पे वो पूरी तरह से इसके दौरान सो भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पर है। आपको पता होगा कि ये हमारा अर्थ है, ओके, दिस इज व्हाट हिंदी में कहते हैं ना भूमध्य रेखा, एक्लिप्स। दिस वन इज द नॉर्दर्न एरिया, दिस इज द साउदर्न एरिया। हियर वी हैव अंटार्कटिका एंड देयर इज आर्कटिक, एंड बोथ द पोल्स, this is northern pole and this is southern pole, and both the poles are covered with snow। ठीक है, ये दोनों ही जो पोल हैं, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल, ये दोनों क्या होते हैं, ये बर्फ से ढके हुए होते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पर ये अंटार्कटिका जो है, यहाँ तो ये कहा जाता है कि 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने के ही 6 मंथ्स के डेज होते हैं, 6 मंथ्स की ही नाइट होती है, 6 महीने लगातार दिन चलते हैं, 6 महीने लगातार रात होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं पर उसने कहा नॉर्दर्न में कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारे डेज हैं ये शॉर्टर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, शॉर्टर, क्योंकि द सन रेज हेयर टू मच, यहाँ ये जो रेखा है इसके ऊपर सूर्य बहुत ज़्यादा चमकता है और यहाँ पर धीरे धीरे सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी और वो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता जाएगा और ठंड बढ़ती जाएगी। तो इसने कहा कि इसी कहीं नॉर्दर्न एरिया के अंदर, यानी कि नॉर्दर्न एरिया में कहीं कोई जगह है कि नॉर्दर्न लैंड है कोई, जहां पर दिन बहुत छोटे हैं, रातें बहुत लंबी हैं और इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो पूरी तरह से उन रातों में सो नहीं सकते। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सेकंड स्टैंजा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, कि जहां पर वो क्या करते हैं, हार्नेस करते हैं। हार्नेस देखिए दो चीज़ें होती हैं, हार्नेस एक तो सजाना होता है, ठीक है, क्या होता है, सजाना, एक दूसरा क्या है, हार्नेस बांधने से भी होता है। ओके, सो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट फास्ट रेंडियर। Reindeer, you know that it is an animal who always lives in snowy areas। कि एक रेंडियर क्या होता है, एक एनिमल है, एक जानवर है जो हमेशा कहाँ रहता है, इसी स्नोई एरियाज में रहता है, जिसको वो यूज़ करते हैं एक बैल के रूप में, अर्थात गाड़ी खींचने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो उसने कहा वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, कि जब भी बर्फ पड़ती है वो क्या करते हैं, अपने रेंडियर को तेजी से क्या करते हैं, जोत देते हैं। हार्नेस का मतलब यहाँ पे, हार्नेस एक्चुअली क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो वो क्या करते हैं, एक इस प्रकार की एक गाड़ी सी आती है, यूं इस तरह की, जो बर्फ में चलती है, नीचे बर्फ है और इसके ऊपर इस गाड़ी का यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ रेंडियर को बांध देते हैं और रेंडियर को बांध करके उस गाड़ी को वो क्या करते हैं, बर्फ के ऊपर खींचते हैं। तो हार्नेस का मतलब यहाँ पे उसको जोत देना, जोतना या बांधना, कुछ भी कह लीजिए, कि वो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं टू द स्विफ्ट रेंडियर, वो तेज गति से भागने वाला रेंडियर, टू द स्लेजेस, स्लेजेस का मतलब ये गाड़ी, कि ऐसी गाड़ी के साथ में व्हेन इट स्नोज, जब क्या होती है, बर्फ पड़ती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वो बियर्स कब के समान नजर आते हैं, भालू के जो बच्चे होते हैं उसके जैसे नजर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसे फर वाले जो पोशाक है वो पहनाई जाती है, ऐसे कपड़े उसको पहनाए जाते हैं कि वो एकदम से भालू की तरह ही नजर आते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं वो बियर्स कब, यानी कि भालू के बच्चे, कब, कब का मतलब होता है बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा, इसको कब कहा जाता है, ठीक है, किसका, भालू का। ओके, तो उसने क्या कहा कि स्मॉल कब, कि वो छोटे से भालू है जो छोटे भालू के बच्चों के समान नजर आते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, कहाँ पर, फनी, बहुत ही अच्छे से मजाकिया से लगने वाले, फरी, फर लगे हुए। आपने देखा होगा सर्दियों में जब कोई कोट पहनता है तो उसके यहाँ बाल से लगे हुए होते हैं, कई बार तो पूरे कोट के ऊपर बाल होते हैं, आप अंदर देखते हो अंदर फर लगे हुए होते हैं। तो अपने वो फरी क्लोथ्स के अंदर, कपड़ों के अंदर वो भालू के बच्चों जैसे नजर आते हैं वहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट,
देन दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। वहां के लोग अपने बच्चों को क्या बताते हैं? एक बहुत ही क्यूरियस, विचित्र, जिज्ञासा से भरी हुई, क्यूरियस, जिज्ञासा से भरी हुई, एंथुजियास्टिक, जिज्ञासा, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, कि वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को एक बहुत ही एंथुजियाज्म, एक क्यूरियस, एक जिज्ञासा से भरी हुई कहानी वहाँ के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। क्या कहानी है वो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। मैं विश्वास नहीं करता कि जो वो कहानी सुनाते हैं वो सही है। आई डोंट बिलीव ऑन माई सेल्फ दैट व्हाट द स्टोरी द पीपल ऑफ दैट लैंड टेल्स देयर चिल्ड्रन। आई नेवर बिलीव ऑन इट। मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। परंतु उसके बावजूद भी यू मे लर्न ए लेसन, आपको भी एक सीख मिलेगी। लेसन का मतलब यहाँ पे सीख मिलना, कि आपको भी एक सीख मिलेगी। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि वो मैं कहानी तुम्हें सुनाता हूं। अब कहानी सुना रहा है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट का मतलब होता है संत, संत, कि एक बार की बात है कि जो एक ईश्वर बहुत ही अच्छे एक संत जिसका नाम क्या है? पीटर है, वो रहते थे। कहाँ रहते थे? लिव्ड इन द बिलो वर्ल्ड, इस संसार के अंदर। बिलो जो नीचे, क्योंकि ईश्वर तो कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो उसने बताया कि एक बार ईश्वर संत के रूप में यहाँ पर, संत पीटर के रूप में यहाँ इस धरती के ऊपर नीचे रहने के लिए आए। एंड वॉकड अबाउट इट preaching just as he did, you know, and walked about it, और पूरे इस धरती के ऊपर वो घूमते रहे यहाँ से वहाँ, ठीक है, बस केवल क्या करते हुए? प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब उपदेश। उपदेश देना। और बस वो केवल क्या करते थे? उपदेश देते थे। आपको पता है कि आपने भी सुना होगा कि जो संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह तो ठहरते नहीं है, कभी यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, और बस केवल लोगों को उपदेश देते रहे। महात्मा बुद्ध अपने यहाँ पे रहे, विवेकानंद रहे, और भी बहुत से, रामकृष्ण परमहंस रहे, और भी बहुत सारे संत हमारे यहाँ पर रहे हैं जिनका काम क्या था? बस वो केवल क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे। गुरु जम्बेश्वर रहे हैं, रामदेव जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। We have lot of saints here in our country who always wanders from one place to other place just to give preachings to the people. So here, as you know that Saint Peter was also walking around in this world and was giving preach to the people just as he did, you know, just as he did, जैसा कि उसने किया, you know, तुम जानते हो कि ये उनका काम था और उन्होंने ऐसा ही किया। He came to the door of a cottage, एक दिन क्या हुआ? He came to the door of a cottage, वो एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आए। एक दिन वो एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आए। In traveling round the earth, जब वो घूम रहे थे इस धरती के ऊपर, where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक छोटी सी ठिकनी सी महिला क्या कर रही थी? A little woman was baking a cake, वो एक केक बना रही थी। And baking them in the hearth, और वो कहाँ बना रही थी? वो उस केक को बना रही थी हर्थ के अंदर। हर्थ क्या होता है? जहाँ पर उसको बनाया जाता है ना केक को, एक समझ गए होंगे आपके हर्थ क्या होता है? केक बनाने के लिए जिसके अंदर उसको रखा जाता है। एक पहले के समय में ओवन तो हुआ नहीं करते थे, तो एक आग जला करके वो एक भट्टी सी बनाते थे और उसमें रखते थे। तो वो क्या कर रही थी? बेकिंग दम इन द हर्थ, वो हर्थ के अंदर उसे पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो क्या था? जब वो केक बना रही थी, एंड बीइंग फेंट, वो बेहोश हो गई। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस, बेहोश, कि वो क्या हो गई? अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। व्हाई? बिकॉज
शी वॉज डूइंग फास्ट, वो व्रत रख रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फास्टिंग शी बिकम अनकॉन्शियस, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, किसकी वजह से, फास्टिंग की वजह से, व्रत रखने की वजह से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, फॉर द डे पूरे दिन के लिए, वॉज ऑलमोस्ट डन, उसने पूरा व्रत रख लिया था, बट जैसे ही थोड़ा शाम हुई तो वो व्रत की वजह से वो भूखी थी और उस वजह से वो बेहोश हो गई। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। ही आस्क्ड हर, ही कौन, सेंट, कि जब वो संत उसकी झोपड़ी के सामने गए तो उसने भी क्या किया, उनसे पूछा कि भाई एक केक मुझे भी तो दे दो। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर, उसने अपने स्टोर में से कहा कि अरे तेरा ये जो स्टोर है, स्टोर से मतलब जो उसने कलेक्ट किए हुए थे, जितने भी उसने जो वहाँ पर केक बना करके इकट्ठा किए हुए थे, उसने कहा कि तुमने ये जो स्टोर बना किया हुआ है, तूने ये जो एकत्रित किए हुए, यू हैव कलेक्टेड ऑल दीज केक्स हियर, प्लीज गिव वन ऑफ देम, उनमें से एक केक मुझे दे दो, टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उसे केवल एक, तुम्हारे इस इकट्ठे किए हुए जो केक हैं उन केक में से तुम मुझे एक केक दे दो। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या किया, शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि when he the Saint Peter demanded for the cake, what she did, उसने क्या किया, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसने क्या किया, so she made a very little cake, उसने क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो नीचे पक रहा था, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, इवन दो द केक वॉज वेरी स्मॉल, हालांकि केक बहुत छोटा था, पर जैसे उसने इसकी तरफ देखा, शी थॉट एन आइडिया, ए आइडिया केम इन टू हर माइंड दैट आई वुड गिव दिस केक टू सेंट पीटर एंड दिस इज इनफ फॉर हिम, मैं ये केक जो है सेंट पीटर को दूंगी और ये उसके लिए पर्याप्त है। शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और उसने सोचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये केक बहुत बड़ा है देने के लिए, मैं इस केक को उसे दे देती हूं। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन। फिर उसने देखा कि अरे यार, सॉरी, इसने क्या किया, दिया नहीं उसको, शी डिडंट गिव दैट केक, इवन दो द केक वॉज स्मॉल बट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, परंतु उसे लगा कि टू लार्ज, वो बहुत बड़ा है उसको देने के लिए, सो दैट्स व्हाई शी डिडंट गिव हिम, उसने उसे दिया नहीं। उसने क्या किया, उसने उससे भी एक छोटा केक और बनाया, लालची थी, नहीं देना चाहती थी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, उसने क्या किया, गूंथा, सारा एक आटा सा बनाते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, डो बनाते हैं, उसने क्या किया, शी नीडेड अनदर, उसने एक और नीड किया, नीडेड अदर, उसने एक और बनाया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और ये क्या था, उससे भी एक छोटा सा केक था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, कि परंतु इट लुक्ड, वो उसे दिखाई दिया, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसको घुमा करके देखा इधर उधर, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो उतना ही बड़ा उसे नजर आया जैसा उसने पहली बार बनाया था। तो आई थिंक you have understood all these stanzas here in this poem, and this one is a very large poem, so it is not possible to do or to complete this poem in this video. So in next video we will complete it, in next video we will complete it, okay? So till then, goodbye and thank you.